अगर ऐसे ही जम्मू संघर्ष करता रहा तो अलग स्टेट की मांग जो है तो वो कहीं ना कहीं बुरी बात भी नहीं है। अगर ऐसे भेदभाव होता रहा तो अगर नेशनल लेवल पे हम देखें तो ये काम ठीक भी नहीं है कि कश्मीर एक अलग स्टेट बने, जम्मू एक अलग स्टेट बने। बट जम्मू वालों के साथ भेदभाव होता रहेगा, यहाँ का स्टूडेंट सफ़र करेगा, यहाँ की मतलब आम जनता जो है सफ़र करेगी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। माहौल रहेगा तो आने वाले टाइम में जम्मू के पास बचेगा क्या, मुझे ये बताइए। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोगों को तो माइग्रेट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो वो सही है कि या फिर बराबरी की बात करें, वो सही है। यही रहा है कि कश्मीर की तरफ झुकाव जो है, सेंट्रल से भी कश्मीर की तरफ झुकाव रहता है और स्टेट से भी जो सरकारें हमारी है तो वो भी कश्मीर की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाती हैं। और हमारे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मामलों में थोड़े ढीले हो गए हैं। राजनीतिक तौर पे अलग करने का जो काम सरकारें कर रही हैं ये ठीक नहीं है। पहली बात तो ये, अगर कश्मीर को दे रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हर चीज़ में देखिए कि जम्मू को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। सरकारों से भी यही मांग है कि जम्मू की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू की तरफ ध्यान दो। जम्मू भी एक हमारा ही हिस्सा है, ये बांटने का काम ना करें, रिजिज्म ना करें। कोई भी चीज़ आ रही है, G20 की मीटिंग्स देखिए वो कश्मीर में कंडक्ट की, गुड है, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ हिस्सा तो जम्मू के लिए भी छोड़ना चाहिए ना। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ही ठीक रहेगा, यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। और NLU का मुद्दा अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि NLU वहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो है कि लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर गए हैं कि भाई कश्मीर में NLU आ रहा है, कश्मीर में NLU आ रहा है। अभी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं मिली। यही हो रहा है कि जम्मू वालों को स्ट्रगल करना ही पड़ रहा है, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये यूनिवर्सिटी तक लड़के ली गई, ठीक है, यहाँ के फीस आप डिफरेंस देखिए, फीस हाइक को लेके। सेम यूनिवर्सिटीज़ है, दोनों स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, दोनों का चांसलर एक है। ये हर बार जो ये राजनीतिक तौर पे अलग करने का जो काम सरकारें कर रही हैं ये ठीक नहीं है। पहली बात तो ये, अगर कश्मीर को दे रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हर चीज़ में देखिए कि जम्मू को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। कोई भी चीज़ आ रही है, G20 की मीटिंग्स देखिए वो कश्मीर में कंडक्ट की, गुड है, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ हिस्सा तो जम्मू के लिए भी छोड़ना चाहिए ना। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ही ठीक रहेगा, यही मेरी सरकार से दरख्वास्त है। और NLU का मुद्दा अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि NLU वहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो है कि लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर गए हैं कि भाई कश्मीर में NLU आ रहा है, कश्मीर में NLU आ रहा है। अभी इस बारे में कंफर्मेशन नहीं मिलेगी है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को ज़्यादा भड़काए ना। और सरकारों से भी यही मांग है कि जम्मू की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू की तरफ ध्यान दो। जम्मू भी एक हमारा ही हिस्सा है, ये बांटने का काम ना करें, रिजिज्म ना करें। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही जम्मू संघर्ष करता रहा तो अलग स्टेट की मांग जो है तो वो कहीं ना कहीं बुरी बात भी नहीं है। अगर ऐसे भेदभाव होता रहा तो अगर नेशनल लेवल पे हम देखें तो ये काम ठीक भी नहीं है कि कश्मीर एक अलग स्टेट बने, जम्मू एक अलग स्टेट बने। बट अगर ऐसे ही जम्मू वालों के साथ भेदभाव होता रहेगा, यहाँ का स्टूडेंट सफ़र करेगा, यहाँ की मतलब आम जनता जो है सफ़र करेगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ऐसा ही माहौल रहेगा तो आने वाले टाइम में जम्मू के पास बचेगा क्या, मुझे ये बताइए। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोगों को तो माइग्रेट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो वो सही है कि या फिर बराबरी की बात करें, वो सही है। जी देखिए, हमेशा से यही रहा है कि कश्मीर की तरफ झुकाव जो है, सेंट्रल से भी कश्मीर की तरफ झुकाव रहता है और स्टेट से भी जो सरकारें हमारी है तो वो भी कश्मीर की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाती हैं। और हमारे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस मामलों में थोड़े ढीले हो गए हैं, या उनसे वो चीज़ें हो नहीं पा रही है, या उनके पास उतनी पावर्स नहीं है कि वो लोग की अपनी मांग आगे रख सके और जम्मू वालों के साथ जो है फेयर डिसीजन ले सके। हमेशा से यही हो रहा है कि जम्मू वालों को स्ट्रगल करना ही पड़ रहा है, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये यूनिवर्सिटी तक लड़के ली गई, ठीक है, यहाँ के फीस आप डिफरेंस देखिए, फीस हाइक को लेके। सेम यूनिवर्सिटीज़ है, दोनों स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, दोनों का चांसलर एक है, कमेटी सेम है, उसके बावजूद फीस बैरियर इतना बड़ा है। यहाँ का लॉ स्कूल का फीस स्ट्रक्चर देखिए आप, वहाँ के लॉ स्कूल का फीस स्ट्रक्चर देखिए, बहुत सारे डिफरेंसेस है। बट स्टिल मतलब यही है कि अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो जो है आगे पूरी स्टेट में जो है माहौल ख़राब होगा। उससे सारा जो यूथ हमारा है, पब्लिक है, वो सफ़र करेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं है।
इन मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। ओपोजिशन है, रूलिंग पार्टी है, दोनों को मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए। राजनीति को साइड में रख के इस जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सरकार को कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि ये चीजें जो है बदले ना, एक दूसरे मतभेद ना हो। जो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, पहली बात तो ये किसी व्यक्तिगत आदमी ने जाके बंद नहीं किया है, ठीक है। एक टीम आई गई है, नेशनल टीम आई है, उन्होंने प्रॉपरली जांच की है उसकी। एक सडन जो है रेड की गई थी, उसमें ये पाया गया कि वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। तो स्टूडेंट वहां पढ़ेगा, जो स्टूडेंट वहां से पढ़ के निकलेगा वो किस प्रकार का डॉक्टर बनेगा, मुझे ये बताइए आप। उसके बावजूद अब जो है लोग इस मुद्दे को थोड़ा और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमें ये मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज बंद होके बड़ा बुरा हो रहा है। तो जो उस मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, तो क्या वो अच्छा चल रहा था? मैं ये सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूँ। तो ये बंद हुआ है, और जो स्टूडेंट्स वहां थे, जो 50 बच्चे वहां पढ़ रहे थे, उनके साथ भी कोई ज्यादती नहीं हुई है। उनको भी ऑर्डर में ये साफ साफ लिखा गया है कि उनको दूसरे कॉलेजेस में उनको सीट दी जाए, उनका पढ़ाई का नुकसान ना हो। प्लीज, तो मैं यही कहूंगा कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें।